है वचन के सुनने वाले ही नहीं, परंतु वचन के अनुसार करने वाले बनो। जो मुझसे हे प्रभु कहता है वो नहीं। अगर मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, प्रभु जी का वचन कहता है। तो आप प्रभु जी को आप धोखा नहीं दे सकते ये कह के कि हाँ मैं करूंगा। कितने ऐसे हैं जो ये कहते हैं हाँ मैं करूंगा, तकलीफ में पड़ते हैं तब कहते हैं प्रभु ये जीवन आपका है, लेकिन जैसी तकलीफ निकल गई फिर वापस अपने उसी रवैये पे आ गए, उसी ढंग पर आ गए, उसी समझ उसी चीज पर आ गए, और एक ऐसे साइकिल में आ गए कि अब वो आने वाले समय में जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपने रवैये को नहीं बदलोगे तो तकलीफें आपके द्वार को खटखटाती रहेंगी। बट अगर आप अपनी मानसिकता और अपने रवैये को बदल लोगे, हम्बल होकर प्रभु के पीछे चलोगे, आज्ञाओं को मानोगे, तो आप ट्रबल से बचोगे। ट्रबल्स वेलकम करते हैं हम लोग जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। हालेलुया। भजन संहिता उसको जब हम पढ़ते हैं 35वें अध्याय में, तो लिखा हुआ है, ठीक है क्या लिखा है यहाँ पे, भजन संहिता उसका 35वां अध्याय में 12वें पद में, वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण ऊब जाता है। इंग्लिश में लिखा है स्पॉइलिंग ऑफ माई सोल। मेरा प्राण जो है ऊब जाता है। हाँ, जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा। मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। इसका क्या मतलब है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी भलाई के बदले भी आपसे बुराई करते हैं। और जब वे परेशान थे, रोगी थे, तकलीफ में थे, तब आप उपवास कर करके दुख उठा रहे थे। क्या दुख उठा रहे थे? अपने आप को। आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट आप उनके दुख को अपने प्राण में लेकर उस दुख के उस माहौल में, उस दुख के वातावरण में प्रभु को पुकार रहे थे, और सामने वाले के लिए, उसके बिहाफ में, उसके लिए आप दुख उठा रहे थे और दुआएं कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या? उसका फल जो है आपकी गोद में लौट आया। वचन में लिखा है, मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो मेरे संगी या भाई हैं। याद रखिए, इस बात को समझ लीजिए, इस वचन को नहीं भूलिएगा कि क्या कहता है वचन। मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगी या भाई हैं। आप ऐसी भावना रखते हैं कि कुछ लोग आपके ही हैं? आप ऐसी भावना रखते हैं कि वो आपके चर्च में हैं, तो जस्ट बिकॉज दे आर इन योर चर्च, दे आर योर ब्रदरन। कई बार हम ऐसी भावना रखते जरूर हैं कि सामने वाला हमारे लिए जो है अच्छी भावना रखेगा, बट दौर ऐसा नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पे? मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगी या भाई हैं। जैसे कोई माता के लिए विलाप करता, वैसे ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। मैंने उनके लिए बड़ा अच्छा किया, लेकिन 15वें पद में, जब मैं लंगड़ाने लगा, परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। मेरे गिरने पर वो लोग इकट्ठे हो गए। नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी ना था, वे भी मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए, वे मुझे लगातार फाड़ते रहे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर लोग आपके विरोध में इकट्ठे हो रहे हैं, तो पता है वो डिसेप्शन में है, वो इस भ्रम में है। इसका दो कारण होते हैं। एक, सामने वाला आपसे पहले से ही जलता था, इस कारण से जब आपको तकलीफ हो रही है तो उसको खुशी हो रही है, वो ठट्टा कर रहे हैं, आनंदित होकर इकट्ठे हो रहे हैं। एक तो ये कारण है कि वो जलता था। दूसरा ये कारण है कि सामने वाला जलन के कारण से और गलत धारणा के कारण से आपको गलत समझता था, और जब आप गिरोगे, वो यही कुछ लोग वेट करते हैं कि आप गिरो, प्रभु जी आपको मुझे गिरने से बचाएं हमेशा। आमीन, हालेलुया, आमीन। प्रभु जी हमें बचाएं। तो कुछ लोग वेट करते हैं, पता है, कुछ लोग, बहुत सारे लोग वेट करते हैं। इवन वो लोग चर्च के मेंबर हो सकते हैं जो वेट करते हैं कि आप कब गिरोगे। आपकी फैमिली के मेंबर हो सकते हैं जो वेट करते हैं आप कब गिरोगे। वो लोग वेट इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी ये धारणा में है कि आप जो है गलत कर रहे हो, आप जो कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो।
आप गलत इंसान हो, आपके धार्मिकता का मार्ग पर नहीं चलते हो। क्योंकि कई बार धार्मिकता के मार्ग पे चलने पर भी लोग आपका विरोध करते हैं, वो आपके ब्रदरन ही होते हैं, आपके भाई लोग ही होते हैं, जिनके मन में शैतान ने ये डाल दिया होता है कि आप गड़बड़ हो, क्योंकि आप उनकी तरह नहीं चलते, आप उनके जैसी नहीं बोलते, आप उनके ढंग जो उनको लगता सही है उसके आधार पर उस सांचे में आप नहीं बैठते। क्योंकि हमारा सीमित ज्ञान के कारण से हमें चीज लगती है ये सही है और ये गलत है, हम उस चीज को समझते नहीं है। हमको लगता है जैसा हम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम बोल रहे हैं वो सही है, उसके विपरीत कोई है तो वो सही नहीं है। चर्च में बहुत सारी विरोधाभास और ऐसी मानसिकताएं हैं जहां पर लोग पास्टर को भी गलत मानते हैं। वो बोलते हैं पास्टर को ऐसा नहीं बोलना था, पास्टर को ऐसा नहीं करना था। तो वो उस मोमेंट को देखकर पास्टर को जज करने लग जाते हैं, बल्कि वो ये नहीं जानते कि पास्टर की वो पूरी की पूरी लाइफ जो उन्होंने जी है, पूरे अनुभव जो उस इंसान के साथ पास्टर को हुए हैं, उस कारण से पास्टर सामने वाले से ऐसा बिहेव कर रहा है। अभी हाल ही में मेरे पास, हाल ही में क्या मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि लोग एक मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे ही समझाने आने लगे कि भाई ऐसा नहीं, हमें तो मेल मिलाप से रहना है, वो आपके लिए ऐसा नहीं सोचता सोचती, और ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मुझे ही ज्ञान देने लगे। क्या मैं यहाँ तक ऐसे ही आ गया हूँ, ऐसे ही सेवक बन गया जब मैंने क्षमा ही करना नहीं सीखा होगा? आपको लगता है ऐसा? एक विश्वासी की अवस्था में जब मैं, मुझे परमेश्वर ने सिखाया, मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं सिर्फ आई एम नॉट परफेक्ट, बट आई एम ऑन द पाथ ऑफ परफेक्शन। मैं सिद्धता के मार्ग पे हूं और हम सब हैं। प्रेज द लॉर्ड। कोई इंसान यहां तक नहीं पहुंच सकता अगर वो क्षमा ही नहीं कर रहा होगा। ये एक विश्वासी को शुरुआत में सिखाया जाता है कि क्षमा कर, और प्रभु देख रहे हैं उसको, तो आप ज्ञान दे रहे हो अपने पास्टर को। जिस आप कहां थे जब वो विश्वास में आया था? तब आप विश्वास में भी नहीं थे। आप कहां थे जब वो अपनी तकलीफ से गुजर रहा था? तब आप जो है भटके हुए थे संसार में। तो जब वो उन परिस्थितियों से निकलकर जो है मेच्योरिटी के लेवल में चले गया है, तो अब आज आप एक घटना को देखकर रिएक्ट कर रहे हो, और आप वचन भी ले रहे हो। और पता है वचन में दोनों पक्ष लिखे हुए हैं। वचन में ये भी लिखा है कि एक बार दो बार समझा, तीसरी बार में अन्य जाति के तरह समझ। जो भटक चुका है, जो मानना ही नहीं चाह रहा है, फिर आप उससे कैसा व्यवहार करोगे जिसको आप अन्य जाति समझोगे? वचन में लिखा कोई ऐसे गलत काम करने वाला, उसके साथ खाना भी नहीं खाना। आप तो जाते हो, भोज में मिलते हो, गले मिलते हो, चूमते हो एक दूसरे को और खाना खाते हो। आप कहां वचन के अनुसार चल रहे हो? तो हमको अपनी धारणा को, जो हमें लगता सही है, बहुत सारी नासमझी की सोच इंसान के अंदर घुसी हुई है, जिसके कारण से वो इंसान गलत को सही और सही को गलत देख रहा है। और बहुत सारी ऐसी धारणाएं जो हैं, जब तक ज्योति की रेल्म में आप नहीं आओगे, ज्योति आपके ऊपर नहीं आएगी, जब तक आपको पता भी नहीं चलेगा। कई लोग ऐसे हैं जिनको बस पता ही नहीं चलना है कि रियल क्या है क्या नहीं, जब तक आप वो एनकाउंटर ना करो। प्रेज लॉर्ड। समझदार व्यक्ति वो है जो ये मान ले कि यार मेरे से ऊपर चलने वाला व्यक्ति अधिकतर सही होगा, और वो परमेश्वर के अगुवाई में फॉलो करे, अपने लीडर के पद चिन्हों पर चले। तिमुथियुस क्यों थे? क्योंकि वो अपनी धारणा नहीं चला रहे थे। उनकी माँ ने भी उनको बहुत सारा सिखाया था, उनकी नानी ने भी बहुत सारा सिखाया था। हाँ, लेकिन पौलुस जब आए तो वो समर्पित हो गए। एक एक कदम जो पौलुस चल के गए थे, उनके फुटप्रिंट्स, क्या होता है फुटप्रिंट? जैसे आप जब रेत में चलो या कीचड़ में चलो या कहीं भी चलो, आपके पैरों के निशान बन जाते हैं। उन सेम पैरों के निशान पर चलना होता है पद चिन्हों पर चलना, पैरों के साइन पर चलना। ना कि ज्ञान देना आगे से ओवरटेक करके अपने पास्टर को कि भाई साहब आप जो है क्या कर रहे हो। आपके लीडर के जीवन में करेक्शन आपसे नहीं आएगा कभी, वो उनके ऊपर जो है उनसे आएगा। हमेशा याद रखना, कभी भी किसी भी प्रकार का ऐसा उभार आप बहाव आए जो आपको ये बताए कि लीडर जो है सही नहीं है, ठीक है, तो आप इस चीज में गड़बड़ नहीं कर सकते। और मुझे नहीं लगता है कि
इस चीज को बहुत समझाने की जरूरत है, क्योंकि जिनको नहीं समझ में आती उनको नहीं आती समझ में, और जिनको समझ में आती है वो वैसे ही नहीं पढ़ते उन चीजों में। तो टाइम इस चीज में नहीं लगाया जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि कितना ही बोल दो, आप किताब लिख दो, आप नहीं समझने वाले नहीं समझते। और ये दुख की बात है। आप आज जितने लोग सुन रहे हैं, आप ये देखो कि आप कौन हो, समझने वाले ना समझने वाले। कितना परसेंट आप सहमत हो अपने लीडर से, इससे ही समझ में आ जाएगा। उनके जीवन जीने के तरीके से, उनकी बोली से, व्यवहार से, व्यवहारिकता से मुझे ज्ञान देते हैं। आप अगर उस मीटिंग में नहीं जाओगे, लोग क्या बोलेंगे, गड़बड़ी हो जाएगी, वो हो जाएगी। मेरे भाई, आपकी लाइफ आपके हिसाब से, आपकी समझ के हिसाब से आप मुझे करने के लिए मजबूर ना करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी भी भोज में गए थे, लेकिन वो अपने तरीके से गए थे। और लोग बाग आके सलाह बड़ी देने लगे कि ये तो सबसे अच्छा मौका है, यही नहीं जाओगे तो कहां जाओगे। किन्होंने सलाह दी? प्रभु के भाइयों ने, पता है आपको। प्रभु जी के भाइयों ने सलाह दी। कई ऐसे लोग आ जाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि उनके भाई की धारणा गलत थी, वो अच्छी बात बोल रहे थे। कई बार आपकी धारणा हो सकता है आपके पास्टर के लिए सही हो, कि उनको ऐसा नहीं ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा करोगे तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल सच बात है। पौलुस को भी बताया गया था कि वहां जाओगे तो मृत्यु है। फिर पौलुस ने क्या किया? उनकी मान ली? नहीं, पौलुस को पता था उनको क्या करना है। ऐसे ही लोग बोलने लगे। इवन कई बार ऐसा होता है। आत्मिक जीवन बड़ा ही सेंसिटिव जीवन है, एक बहुत अलग जीवन है। प्रभु जी हमें प्रोटेक्ट करें, हमें। क्यों ऐसा होता है? जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए, क्योंकि वो आपसे सहमत नहीं थे, इसलिए वो आपके विरोध में इकट्ठे हो गए। क्योंकि उनको लग रहा था कि आप पाप का जीवन जी रहे हो, और आपके गिरने का वो वेट कर रहे थे। और वो लोग भविष्यवाणी भी, कई लोग मुंह से बड़ी बड़ी बातें भी बोल देते, देखते रहना बस, अब तू देख, अब तू देख, ये बताने के लिए कि वो लोग कितने आत्मिक हैं। लेकिन होता क्या है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अरे मेरे भाई, होता क्या है? प्रेज द लॉर्ड। जिसे प्रभु उठाते हैं ना, उसे कोई नहीं गिरा सकता। हालेलुया। और वे लोग निराश होंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग लज्जित होंगे, वचन कहता है। जो मेरी हानि से आनंदित होते हैं, उनके मुंह लज्जा के मारे एक साथ काले होंगे। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारते, वे लज्जा और अनादर से ढपेंगे, ढप जाएंगे। और वचन में लिखा है, जो मेरे धर्म से प्रसन्न होंगे, होते हैं, वे जय जयकार करेंगे, आनंद करेंगे, निरंतर कहते रहेंगे, यहोवा की बड़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। ये मैंने आखिरी पद पढ़े, आखिरी पद बोले। हालेलुया। आप पढ़ लेना भजन संहिता, उसके 35वें अध्याय के आखिरी पदों में ये लिखा हुआ है। यहाँ ये प्रार्थना क्या है? जब भी आप उस परिस्थिति से गुजरो, भजन संहिता पढ़ना। यहाँ पर क्या लिखा है? जब मैं लंगड़ाने लगा, वे लोग इकट्ठे हुए, नीच लोग जिन्हें मैं जानता भी न था, वे भी मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए। इन पाखंडी भांडों के समान जो पेट के लिए उपवास करते, वे भी मुझ पर दांत पीसते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बस दांत को किचिक 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 करते हैं आपके विरोध में। कारण क्या है? कि एक ऐसी स्पिरिट है जिसके कारण से जो लोग आपसे सहमत नहीं होते, स्पिरिट उनको रडार में देख लेती है। एक बात याद रखना, इस कोई एकदम से आपका डायरेक्ट विरोधी नहीं बनता। सबसे पहले वो असहमत होता है, और वो असहमति के कारण से ऐसा रिएक्ट कर देता है कि दुष्ट आत्माएं उसे देख लेती। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है 16वें पद में, विथ हिपोक्रिटिकल मॉकर्स इन फीस्ट्स दे gnashes upon me with their teeth। प्रेज लॉर्ड। कौन मुझ पर दांत पीस रहे हैं? विथ हिपोक्रिटिकल मॉकर्स इन फीस्ट। मैं आपको समझाता हूं, देखो कौन है ये। पाखंडी मतलब दोहरा, दोगला जीवन जीने वाले लोग। हाँ। और पाखंडी लोग जो ठट्टा कर रहे हैं, जब कहीं भी
फीस्ट होता है, जब कहीं भी भोज होता है, जब कहीं भी पार्टी होती है, गैदरिंग होती है, खाने पर बुलाया जाता है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो दोहरा जीवन जीते हैं, दावा करते हैं प्रभु में होने का, लेकिन वो मसीह में है नहीं। वो लोग डबल माइंडसेट के लोग हैं। जब इकट्ठे होते हैं तो क्या करते हैं? ठट्टा करते हैं। किन के साथ? विथ देम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ऐसी आत्माएं भी होती हैं उस जगह पर जिनके साथ ये लोग ऐसा काम करते हैं। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। विदाउट दोज स्पिरिट्स ये लोग को एनर्जी नहीं मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसको सरल रीति से। कुछ लोग ठट्टा कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। अगर ऐसे लोग हैं जो पास्टर के विरोधी हैं तो अपने आप वो एक जगह इकट्ठे हुए देखेंगे। इंसान अपनी तरह के लोगों में ही घुलता मिलता है। जैसी उसकी मानसिकता वैसे ही उसके दोस्त। आप कभी भी 100 लोगों को इकट्ठा कर दो, थोड़े 2-3 दिन बाद ग्रुप इकट्ठे झुंड दिखेंगे, झुंड बन जाते हैं। अपने आप एक इंसान जो है आकर्षित करता है अपनी तरह के लोगों को। चोर चोर के साथ, धर्मी धर्मी के साथ, सेवक सेवक के साथ, विश्वासी विश्वासी के साथ। इस रीति से प्रेज लॉर्ड। प्रभु हमें गलत संगति से बचाए। जो सही नहीं है उसे हम सही नहीं माने। प्रेज लॉर्ड। गलत को सही हम कभी ना माने। हालेलुया। और जो सही नहीं है उसे भी हम सही ना माने। एक विश्वासी के से जब मैं जुड़ा, मैंने उसको उसी के फ्रेंड से, उसी की दोस्त से मैंने उसको कहा कि बिल्कुल आजाद रहना और सबसे ज्यादा सावधान उसी से रहना। कहने को तो वो लड़की कि उस लड़की से ही विश्वास में आई थी, उसी लड़की के द्वारा विश्वास में आई थी, लेकिन क्या हुआ? वही लड़की उसके लिए गिरावट का कारण बनी। उसी लड़की ने उसके लिए जाल फैलाया, उसी लड़की ने उसके लिए सबसे बड़ा फंदा लगाया। कारण क्या है? मैं नहीं कह रहा हूं कि उस लड़की की सोच गलत थी उस दूसरी लड़की के लिए, जिसको पहले तो विश्वास में बढ़ाने के लिए लगी हुई थी, बाद में गिराने के लिए लग गई। कारण क्या था पता है? उसकी असहमति कुछ चीजों के कारण से उस लड़की के साथ। आप समझे इस बात को? इससे पहले कि कोई दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में आ जाए, वो असहमत होता है। और असहमति कई लोगों के मन में होती है, लेकिन जो रिएक्ट करते हैं ना असहमति में, हाँ, कल हम यही बात कर रहे थे कि कोई लोग, कुछ लोगों के मन में अटैक आए बट उनने रिएक्ट नहीं किया, इसलिए दुष्ट आत्मा ने उनको पकड़ नहीं पाई। कई बार आप अपने पास्टर से असहमत होंगे, लेकिन अगर आप रिएक्ट करते हैं ना, भले ही एकांत में, भले ही कोने में, दुष्टात्मा ये लोगों को ढूंढती है रडार लगा के कि कौन कौन है, ये पास्टर उन्नति कर रहा है, ये पास्टर ग्रो कर रहा है, ये पास्टर की लाइफ में कुछ नया हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, कौन कौन है जो इस चीज से सहमत नहीं है। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों से सहमत नहीं है बट रिएक्ट नहीं कर रहे, तो दुष्टात्माएं रिएक्शन देखकर उनको कैच करती है। इसलिए जब तक आप मुंह बंद रखते हो, जब तक आप रिएक्ट नहीं करते हो, दुष्टात्मा को पता ही नहीं चलता है। आप असहमत हो, चुप रहो। कोई भी एक ऐसा बड़ा पद का अधिकारी जिससे आप असहमत हो, आप जो बातें नहीं जानते हो, नहीं समझते, उस मामले में हाथ मत डालो। और ये मामला जो है आत्मिक लोगों और राजाओं के विषय में मैं बात कर रहा हूं। इज़राइल में जो राजा थे, और इज़राइल में दो लोग थे, कौन थे? प्रॉफेट और किंग। दो ही तो मुख्य लोग होते थे। कौन होते थे? भविष्यवक्ता या राजा। और दोनों को परमेश्वर चुनते थे और बाकी प्रजा रहती थी। अब अगर आप प्रजा हैं तो आप भले ही भविष्यवक्ता से सहमत ना हो या राजा से सहमत ना हो, अगर आप रिएक्ट करने लगोगे तो आप रडार में आ जाओगे, लाइट में आ जाओगे और आप अपने लिए फंदा बनाओगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि मन में तो नेगेटिव, उनके मन में बहुत सारी चीजें आती हैं बट रिएक्ट नहीं करते तो बच जाते हैं। लेकिन कुछ लोग रिएक्ट करते फिरते हैं। अरे उनको ऐसा नहीं बोलना था, अरे उनको ऐसा नहीं करना था, अरे वो देखा था, वो देखा था, वो देखा था उस लड़की से कैसी बात हो रही, देखा था तूने। तेरे रिएक्शन ने दुष्ट आत्मा को बता दिया कि तुझे कहां पकड़ना है, वो तेरी कौन सी दुखती नजर। फिर उस आत्मा ने तुझे ट्रेनिंग दी है, एनर्जी भी दी है और गलत गलत रेवलेशन भी दिए हैं। दुष्ट आत्मा, भावी कहलाने वाली आत्मा क्या करती है? प्रकाशन देती है, एनर्जी देती है और ट्रेन करती है। और जितना तू रिएक्ट करती है उतना तेरे अंदर वो
नकारात्मक आग की ज्वाला फूटती है। और तेरे जैसे असहमत जो लोग तेरे लीडर से असहमत है, वैसे ही लोग तुझ पर भी आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनको एक ऐसी एक ऐसी छतरी मिल गई जिसमें वो अपनी नकारात्मकता के, है ना, नेगेटिविटी को पाल सके। अबशालोम कौन था? अपने ही पिता के विरोध में चले गया। किसने पैदा किया अबशालोम को? दाऊद ने। अबशालोम कौन था? जो अपने ही पापा को मारने के लिए लग गया, अपने ही पिता को, और उसी के कारण से उसको भागना पड़ा। अबशालोम वो था। और विडंबना ये थी कि वो पिता उसको मारना नहीं चाहता था। कई बार लीडर को बहुत सारी चीजें पता होती कि आप क्या गुल खिला रहे हो, लेकिन क्योंकि उनका, प्रभु जी क्षमा करें, हालेलुया। लीडर को कई सारी चीजें पता होती है, बट वो आपको नाश नहीं करना चाहते, क्योंकि प्रभु जी चाहते हैं कि आप नाश ना हो, क्योंकि आप वहीं से छुड़े जो है। हालेलुया। लेकिन काफी दिन तक चलती नहीं है। अबशालोम मर गया था, बाद में मर गया। नेवर फाइट विद द अनॉइंटेड। अभिषेक का सामना नहीं किया जा सकता, संभव ही नहीं है मेरे भाई। अभिषेक का सामना करना संभव ही नहीं है। इसीलिए शत्रु क्या करता है, उस अभिषेक को चुराने के लिए किसी को भेजता है। ये नहीं कि जब वो अभिषेक थे तो उसके सामने लड़ाने के लिए किसी को भेज दे। वो कोशिश जरूर करता, बट अभिषेक नहीं हारता। तो हु आर यू कि आप अभिषेक का विरोध करोगे? अभिषेक से असहमत होने वाले लोगों, उसके विरोध में वचन ढूंढने वाले लोगों, ये एनर्जी तुम्हें उस जलन से आ रही है, उस कंपैरिजन से आ रही है, या उसको उठने नहीं देना इसलिए आ रही है? कारण क्या है उस एनर्जी का? वो एनर्जी, अगर परमेश्वर, पहली बात तो परमेश्वर अपने लोगों का विरोध ही नहीं करते। परमेश्वर तो हर जगह मेल मिलाप करते हैं। परमेश्वर के पुत्र वही हैं जो हर जगह मेल मिलाप करते हैं। यहाँ तक कि जो आपसे सहमत नहीं है उनको छोड़ दो, उनकी चीजों में पढ़ो मत। परमेश्वर के लोग रिएक्ट नहीं करते, इसलिए दुष्ट आत्मा उनको पकड़ नहीं पाती। लेकिन जो रिएक्ट कर देते हैं, दुष्ट आत्मा उनको अरेस्ट करती है, फिर उनको इस्तेमाल करती है। तो कुछ लोग आपके विरोध में जाना नहीं चाहते थे, बट वो इतने बड़बोले थे, रिएक्ट करने वाले थे कि सह नहीं पाए। दुष्ट आत्माओं ने उनको प्रेशराइज किया और उनने मुंह खोल दिया, और जितना वो मुंह खोलते गए उतना ही वो कसते गए उस अजगर के फंदे में, और बाद में वो अजगर ने उनके ऊपर ही कब्जा कर लिया कि अब वो नहीं दिखते, वो अजगर लीड करता है। ऐसा हो जाता है। और फिर वो किसी के समझाने से समझना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास पूरा पास रिकॉर्ड है। क्या रिकॉर्ड है? कि वो पास्टर गलत है, या वो लीडर गलत है, या विश्वासी भाई बहन गलत है। नहीं नहीं नहीं, वो लीडर वो नहीं है। उसके पास ये है कि वो ऐसा गलत करता गया, बट वो बचता गया, और उसको एनर्जी मिलती गई, तो उसको लगा कि ये एनर्जी तो है, कुछ स्वर्गीय एनर्जी है, और लोग मेरे से सहमत हो रहे हैं, मतलब वो परमेश्वर के लोग होंगे। दाऊद के विरोध में जो लोग इकट्ठे थे, एक बात बताओ, शाऊल के साथ जो थे वो परमेश्वर के साथ सहमत थे क्या? नहीं थे। प्रभु ने शाऊल जो है रिजेक्ट हो गया था। शाऊल के साथ बहुत सारे लोग थे, और दाऊद के साथ 600 लोग थे। वो 600 लोग जो है दाऊद के पक्ष में थे, वो बाकी लोग विपक्ष में थे। कौन सही है कौन गलत है? ऐसे मामलों में पढ़ना ही नहीं। सबसे बढ़िया सलाह है, आत्मिक नहीं हो तो मत ही पढ़ो इन चीजों में। दूसरी बात, आत्मिक हो तो आप सबसे पहले व्यक्ति होगे जो इन मामलों में कभी नहीं पढ़ता। आत्मिक नहीं हो तो छुओ भी मत इस मामले को, और अगर आप जिस वक्त आत्मिक बन गए तो आप छुओगे नहीं इस मामले को। तो दोनों केस में आपको छूना ही नहीं है इस मामले को। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। नेवर फाइट विथ योर मेंटर। नेवर फाइट।
आपको कुछ मिलता है, दर्शन भी मिलते, कुछ भी मिलता है, चुपचाप अपने तक रखो और बताओ मत किसी को भी कि इनके लिए ये देखा वो देखा ये देखा वो देखा। तुम्हारा ये देखा वो देखा भी एक प्रकार की जो है ना, सोच को ही ट्रांसफर करता है। मतलब आपने जस्ट आपका नहीं, हमारा वैसे हम बात कर रहे हैं ना, लोग क्या बोलते हैं, हम बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, हम बस बात कर रहे हैं। और देखो उनकी बात में सांप लौटते हैं, जबान से सप करके निकलते हैं उनकी मुंह से। और बाद में क्या बोलते हैं, हर एक भूल चूक के लिए भैया क्षमा, अपन किसी के विरोध में नहीं जाते। सांप को इतनी एनर्जी दे दी, एक्साइटेड कर दिया दुष्ट आत्माओं को, लपका दिया अपने ऊपर और चल दिए घर, बोल के अरे कोई हम हमारा कुछ नहीं है, अपन नहीं जा, अपन नहीं पढ़ते किसी मामले में, अपने को क्या। आधे घंटे उल्टी करी और बाद में समेट के बोलते हमने कुछ नहीं किया। ऐसी संगति में मत पड़ना, क्योंकि वहां दुष्टात्माएं एनर्जी पाती हैं, और दुष्टात्माएं वहां पर ब्रीडिंग ग्राउंड है उनका, समझ रहे हो। सांप के सपोले छूटते हैं वहां पर, जितने लोग उसमें सहमत होते एक एक सपोला लेकर जाते घर, और वो सपोला पालोगे तो अजगर बनेगा, और फिर बाद में जो है, और एक ना एक दिन आएगा जब परमेश्वर अभिषिक्त को, एक टाइम है हर चीज का। सांप तो काटे जाएंगे ही, सांप कटेंगे सारे, आज कितने ही उछलने, सांप सारे कटेंगे। अरे मेरे भाई, देख लेना। हाँ, जिस चीज की एक्सपायरी डेट नियुक्त हो चुकी है वहां मत जाओ, दुष्ट हारा हुआ है। प्रेज लॉर्ड। तो अभी चाहे कितना ही उछल ले अबशालोम, अभी कितना ही उछल ले कोई भी, अपने प्राण को बचाओ, अपनी जान बचाओ, मत पड़ो इन चीजों में, मत पड़ो, अभिषिक्त के विरोध में मत खड़े हो जाओ। तुम कभी इतने बड़े नहीं होते कि तुम सामने वाले के सर पर चढ़ जाओ, नेवर। समझ रहे हो, ये गलती कभी मत करना। अरे अपनी जान बचाओ, अपना देखो, अपने बच्चों का देखो, क्योंकि तुम जो आज बोओगे वही तुम ट्रांसफर करोगे पीढ़ियों को। श्राप मत कमाओ। क्यों श्राप कमा रहे हो अपने खून में? वो श्राप जो आ जाते हैं फिर वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं, ना जानते हुए, और अकारण ही वो लोग फिर परेशानी में पड़ते हैं। प्रभु जी हमें बचाएं और ऐसा ना हो, मेरी यही दुआ है, आमीन। और एक आत्मिक शख्स किसी के भी मरने से, किसी के भी तकलीफ में पड़ने से, किसी के गड्ढे में जाने से प्रसन्न नहीं होता। तो आत्मिक अगर हो तो आपको, अगर आपका शत्रु गिरेगा तो आपको खुशी नहीं होगी, आपको दुखी होगा। हाँ, दाऊद के जान के पीछे कौन पड़ा हुआ था? शाऊल। और जब शाऊल पड़े, और जब शाऊल की मृत्यु हुई तो दाऊद बहुत दुखी हुए, वस्त्र फाड़ लिए, दुखी हुए, विलाप गीत गाए, और बहुत पेन में रहे वो। और जो समाचार दे रहा था खुशी होके, उसके विरोध में वो खड़े हुए, तूने ऐसा। तो एक प्रभु का सच्चा जन किसी भी विरोधी के गिरने से कभी खुश हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु जी का ये स्वभाव ही नहीं है। ये जो कहते हैं ना, देखा, बोला था ना, हाँ, उनको इसमें खुशी नहीं मिलती। इसीलिए उनको पता है कि वो न्याय को अगर हाथ में ले लेंगे तो सामने वाला का बिगाड़ा हो सकता है, बट वो न्याय को हाथ में लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो चाहते नहीं किसी के जीवन में तकलीफ आए। लेकिन न्याय तो सबके जीवन में आएगा, ये भी तो है, ये भी एक सत्य है। न्याय को बाईपास नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज कि आपको सामने वाले अभिषिक्त ने क्षमा कर दिया तो आपने अपनी उम्र थोड़ी सी बढ़ा ली, या आपकी लाइफ की तकलीफ हो सकता है टल गई, बट सब लोग बढ़ तो न्याय की ओर रहे हो ना।
आज जब मार्ग में ही हो तो अपने मुद्दई के साथ मेल मिलाप कर लो। ऐसा ना हो कि फिर वो जो है तुम्हें सौंप दे और तुम दोषी ठहरो। प्रभु जी हमें बचाएं, आमीन। प्रभु जी हर एक बुराई से हमें बचाएं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी हमारे साथ हैं। इन चीजों में नहीं पड़ना। जो बातें मेरी समझ से बाहर हैं उनमें मैं नहीं पड़ता, उन चीजों पर ध्यान नहीं देता। छोटा बच्चा बहस में नहीं पड़ता। कभी कभी देखा छोटा बच्चा बहस कर रहा हो कि आओ बैठते हैं, इस बारे में करते हैं चर्चा। बच्चा या तो एक्सेप्ट करता है या एक्सेप्ट नहीं करता, विरोध नहीं करता। बच्चा या तो रिसीव करता है और नहीं आ रही समझ में तो ध्यान ही नहीं देता। बालकों की तरह बनो, बालकों की तरह बनो। प्रेज द लॉर्ड। बालक के अंदर नेचर है, वो कितना ही बुरा कर दो भूल जाता है। आप दिल से अच्छे हो तो वो आपकी गोदी में है। आप उसका विरोध कर रहे हो तो वो आपकी गोदी में कंफर्टेबल नहीं है। बट क्या वो आपके विरोध में मोर्चा ढूंढता है और बाकी सारे बालकों को इकट्ठा करता है कि चलो इसके विरोध में खड़े हो जाए? वो एक कभी नहीं करता। हाँ, बालक अगर आपके साथ खुश नहीं है तो वो खुद रोता है, ना कि आपको रुलाता है। और जब वो एक इंसान जब बड़ा हो जाता है तो अगर उसको तकलीफ होती है तो वो सामने वाले को रुलाना रुलाना चालू कर देता है। लेकिन बालक कौन है? जब दूसरे तकलीफ दें उनको नहीं रुलाता, खुद ही रो लेता है। ये बालक है। अपने अंदर बालकों का सा जो है वो अच्छा नेचर होना चाहिए। और अगर आपके अंदर है तो करप्ट मत होने देना उसको, वो सबसे बड़ा धन है। हाईएस्ट लेवल में पहुंचने के लिए केवल वही चीज जरूरी है। आप कितना ही अनॉइंटिंग किसी भी चीज में चले जाओ, आपकी लाइफ में टॉप में एक ही चीज की रुकावट बनती है कि आप बालक की तरह नहीं बन पाते। क्योंकि आप इतना दिमाग में अनुभव है, आपके समझ है, आपकी एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन दाऊद राजा राजा होने के बाद भी कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो जन्मते ही तुझ पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ से ही तू मेरा आसरा है। आमीन। प्रभु जी हमको ब्लेस करें कि हम बालकों की तरह बने और हम फालतू की चीज़ों में कभी ना पड़े। आमीन।